Trump 2.0, and let's understand its benefits and challenges with the context of इंडिया। इंडियन कंटेक्स्ट से इसके चैलेंजेस और बेनिफिट समझेंगे, पर पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। ओवरऑल नतीजे थंपिंग विक्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शंस। इन्होंने 312 वोट के साथ प्रेसिडेंसी वोट प्राप्त किए कंपेयर टू 304 in the last term. He would be the 47th US president who would be taking oath at the age of 78. रिपब्लिकन्स रिपब्लिकन से सेनेट यानी अपर हाउस को तो जीता ही जीता है, साथ ही साथ लोअर हाउस में बहुत क्लोज है इन टर्म्स ऑफ मेजॉरिटी। 5 शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी है, 5 सीट्स। ये जो है अभी भी काउंटिंग जारी है। ये दोनों ही हाउस जीतना बहुत ही जरूरी रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए टू ब्रिंग हिज एजेंडा बैक इनटू द बिजनेस एजेंडा। जैसे कि वो इंपोज अगर करना चाहते हैं अग्रेसिव टैरिफ्स ऑन चाइना क्लोज टू 60%, तब इनको जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ दूसरे टैरिफ्स अगर लगाने हो 10% के करीब, ये भी जरूरत है। कॉर्पोरेट टैक्स जो कट करने की योजना चल रही है, जो 21% से 15% लाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर कट होते हैं तो ये बूस्ट करता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को यूएस में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मोर बेटर रेगुलेटरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है अगर ये सब होता है। ओवरऑल जब भी मार्केट्स में हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और जब से आई है तब से हम समझ रहे हैं कि मार्केट्स थंपिंग स्ट्रांग चले हैं। अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते में बहुत अच्छा रिटर्न देखा गया S&P 500 द्वारा, करीबन 4.6% का रिटर्न देखा गया जब भी रिपब्लिकन्स बैक टू बिजनेस होते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स आर नोन फॉर देयर बिजनेस, नोन फॉर प्रो बिजनेस, इसीलिए मार्केट इसे थंपिंग विक्ट्री दे रही है। ओवरऑल अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में डोनाल्ड ट्रंप के आने से मार्केट काफी चेयरफुल है, एक्सेप्ट इंडियन मार्केट जो थोड़ा नरम है। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया कंपेयर टू द बाइडेन गवर्नमेंट व्हिच वाज द लास्ट गवर्नमेंट व्हिच इज गोइंग बाय। क्योंकि हाँ, ट्रंप की सरकार 20 जनवरी 2025 से फिर से कामकाज में आएंगी। अगर देखा जाए सेक्टर्स की बात करें तो S&P 500 तो जबरदस्त परफॉर्म किया। सेक्टर्स में बोलूं तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो सबसे बेहतरीन रहा था। ट्रंप 1.0 में 177% का रिटर्न देखा गया कंपेयर टू 89% ऑफ बाइडेन गवर्नमेंट। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 104% का रिटर्न देखा गया कंपेयर टू 18% ऑफ बाइडेन गवर्नमेंट। हेल्थ केयर स्पेस में 71% का रिटर्न देखा गया कंपेयर टू बाइडेन गवर्नमेंट ऑफ 24%। ये सारे स्पेस से बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है ट्रंप 1.0 गवर्नमेंट में, ये तो है ही। साथ ही साथ इंडियन आईटी इंडेक्स ने भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया था। ट्रंप 1.0 में करीबन 147% का रिटर्न दिया कंपेयर टू 60% ऑफ निफ्टी 50। अब बेनिफिट्स की बात करेंगे कि इंडियन कंटेक्स्ट में क्या बेनिफिट मिलता है ट्रंप 2.0 के सरकार के आने से। सबसे पहले यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप काफी अच्छे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, ट्रंप एंटी चाइना पॉलिसी रखते हैं, और एंटी चाइना पॉलिसी रखते हैं तो स्ट्रेट अवे इंडिया बेनिफिट रहता है। साथ ही साथ रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाता है इंडिया के लिए। अगर देखा जाए तो ट्रंप 1.0 की जो सरकार थी, इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड थे वो करीबन $64 बिलियन थे। वो अंत होते सरकार जब टेन्योर खत्म हुआ तब तक $88 बिलियन के आसपास का यूएस इंडिया ट्रेड हो गया था। सबसे बड़े अगर सेक्टर बेनिफिट्स देखूं तो टेक्नोलॉजी स्पेस है। आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी बिजनेस इंडिया का जो है $254 बिलियन का है, जिसमें यूएस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडियन कंपनीज को। 30 to 80% इंडियन कंपनीज ऐसी है जिसकी आय रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। और साथ में अगर ये कॉर्पोरेट टैक्स कट की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स कट करने से सबसे ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ती है टेक्नोलॉजी स्पेस में, जो बहुत बड़े फायदेमंद है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस में चाइना सबसे बड़ा दमखम रखता है ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट के हिसाब से। यूएस में भी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चाइना करता है, करीबन 47% का कंट्रीब्यूशन है चाइना द्वारा। इंडिया एटलीस्ट 2.5% के करीब है। अगर यहां पे अगर इंडिया को बूस्ट मिलता है तो बहुत बड़ा फायदे मिल सकते हैं ये सेक्टर्स को। अगर मेटल स्पेस की बात करूं तो ये भी एक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ट्रंप बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, मेटल्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। और जब चाइना के साथ एंटी चाइना पॉलिसी चल रही है, बेनिफिट किसको होगा? इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटल्स। चौथा हो गया कैपिटल गुड्स, क्योंकि जब यूएस के कंपनियां बहुत अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स के कारण बेनिफिट लेती है तो वो स्पेंडिंग भी अपने सब्सिडीज में बढ़ाएगी जो इंडिया में भी है। तो कैपिटल गुड्स को भी काफी अच्छा फायदा मिल सकता है ट्रंप 2.0 के कारण।
आप समझते हैं नेगेटिव्स। व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ ट्रम्प 2.0? सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप टैरिफ्स बढ़ाते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट के बढ़ जाते हैं, तो पास ऑन तो कस्टमर को ही किया जाता है, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकता है। और महंगाई बढ़ने से सबसे बड़ा कारण है फेड, सेंट्रल बैंकर हो सकता है रेट कटौती में थोड़ा सा हाथ पुल कर ले, ये एक नेगेटिव रह सकता है। दूसरा, अमेरिका फर्स्ट की डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, तो अमेरिका फर्स्ट के कारण इकोनॉमिक ग्रो होगी, जीडीपी बेहतर होगी, तो ये होते हुए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी स्ट्रांग होते जाते हैं, जो नेगेटिव है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स ये भी ऊपर जाता है, तो ये भी नेगेटिव है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया को तो जरूर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। बट ओवरऑल अब ट्रंप की सरकार जनवरी के महीने में अपना कामकाज संभालेगी। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि बयानबाजी बहुत आती थी 2016-17 से 2020 के बीच में। ट्रंप 1.2 में यही बयानबाजी सोशल मीडिया में, ट्विटर, एक्स, यहां वहां बयानबाजी रहेगी, जो वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को कर सकती है। तो यही है सारा लेखा जोखा इन टर्म्स ऑफ ट्रंप 2.0 के चैलेंजेस एज वेल एज बेनिफिट्स।